जी तो नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बाकिर हुसैन और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फिज़िक्स में और स्पेशल साइंस में इस टॉपिक को बहुत ही अहमियत हासिल है, क्योंकि ये मेन जो डिस्कशन करता है वो एनर्जीज़ के हवाले से करता है। क्योंकि हर चीज़ में, हर काम को सर अंजाम देने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ वर्क की ज़रूरत होती है। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होती क्या है। तो इसमें कहता है भाई, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। या इसे हम दूसरे लफ्जों में यूं भी बयान कर सकते हैं, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका क्या मतलब है भाई? कहता है भाई, एनर्जी एक सिस्टम की, सिस्टम कौन सा होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना ही उसे हम तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढाल सकते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। तो एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी की बेसिकली ये 5 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 पे है मैकेनिकल एनर्जी, नंबर 4 पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और नंबर 5 पे है थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी जिस्म है जब तक वो मोशन में है तो उसकी हम जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी काउंट करते हैं। जो ही वो जिस्म रेस्ट की हालत में आ जाता है तो उससे हम कहते हैं भी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? जीरो हो गई है। जो ही जिस्म रेस्ट में आएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स मीन पोजीशन के लिहाज से उसकी जो एनर्जी काउंट की जाएगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर जाकर कुछ लम्हे के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए वो चीज रुक जाती है, फिर नीचे आना स्टार्ट होती है। तो वो मैक्सिमम हाइट जहां पे वो बॉडी जाके रुक गई, उस हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्यों? जिस्म भाई मोशन में था, लेकिन जो ही वो रुका, यानी स्टेशनरी, यानी कि वो रुक गया, उसकी मोशन जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन जो ही वो नीचे आना स्टार्ट होगा तो इट्स मीन वो मोशन में फिर से आ गया है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी हम काउंट करेंगे। जबकि हाइट पे पहुंचते ही उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। और जो ही हम हाइट से नीचे की तरफ आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती जाती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। इट्स मीन कि जो ही हम नीचे की तरफ आएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। जबकि अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम मिला लें तो उस एनर्जी को हम कहते हैं भाई मैकेनिकल एनर्जी। और इसका जो हम फार्मूला ड्राइव करते हैं वो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम इनिशियल काउंट कर रहे हैं। किसी भी जिस्म की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर होगी भाई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो इधर एक अहम चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि इस लॉ को किसने डिस्क्राइब किया था, तो वो था ज्यूलियस मेयर। उसने 1842 में इसे डिस्कवर किया था और जो एनर्जी का ऐसा यूनिट बताया गया है वो हमें जॉल बताया गया है। आगे भी हम इसकी फार्मूला को प्रूव करते हैं कि ये किस तरह आता है। लेट्स सपोज भी अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को K1 से एक्सप्रेस करते हैं और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम U1 से, तो फाइनल को हम K2 से और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम किस चीज से शो करेंगे भाई? U2 से। तो इट्स मीन ये भी 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इट्स मीन इन दोनों का चेंज और इन दोनों का चेंज शुड बी इक्वल टू 0। इट्स मीन रिमेन्स कांस्टेंट। इफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी in air resistance is neglected,
एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। तो ये एक्सप्रेशन जो हमें बताया गया है भाई, इसमें वो कह रहा है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये फार्मूला आना चाहिए। अगर भी यहाँ पे सवाल आता है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं करते तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आनी चाहिए, तो वो भी बिल्कुल वही है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये U1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये W आ रहा है। तो इट्स मीन जो ही जिस्म नीचे की तरफ आता है तो दरमियान में एयर होती है, रेजिस्टेंस होती है, तो वो कुछ ना कुछ वर्क करेगी, मतलब उस जिस्म को नीचे आते हुए स्लो डाउन करेगी। तो मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, एयर का वर्क डन हुआ, तो इसे हम W के नाम से शो कर रहे हैं। और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी और U2 होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो वही हो गया। इसमें जो नई चीज ऐड हुई है वो है W। तो इसको जब हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या है? डेसिपेटेड फोर्स है जो जिस्म को स्लो डाउन कर देती है, और इट शुड बी नेगेटिव। और इसकी हम चंद एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अभी इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है अर्थ बॉल सिस्टम। लेट्स सपोज भाई यहाँ पे एक बॉल है जो मैक्सिमम हाइट पे है, और ये हमारे पास अर्थ दी गई है, और ये भी बॉल है अर्थ की सिमत में। मैक्सिमम हाइट से हमने भी बॉल फेंकी, ये जमीन पे जा लगी। अब देखें यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, तो मींस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को नहीं डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि हाइट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होती है। और जो ही ये बॉल नीचे जमीन पे हिट कर गई, तो देखें जो ही जमीन पे हिट करती है तो हिट करने से कुछ ना कुछ अर्थ और बॉल वार्म अप होगी। तो इट्स मीन यहाँ पे जो हाइट पे पहुंची थी, हाइट से नीचे आई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे आते हुए एनर्जी का किस चीज में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जो ही ग्राउंड से हिट हुई और ये इसने ग्राउंड और बॉल दोनों को वार्म अप किया, जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हुई। ठीक है भाई, हाइट पे थी तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, इधर काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जो ही ये रास्ते में आई, नीचे आते हुए आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। जो ही ये ज़मीन से हिट करती है तो ये ज़मीन और बॉल दोनों वार्म अप होते हैं थोड़े से पैमाने पे। तो यहाँ पे भाई ऑल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। ठीक है भाई, अगर ये हिट द ग्राउंड को हिट कर गई तो इधर हमारे पास जो चेंज आएगी वो थर्मल में हो जाएगी। लेकिन जो ही हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो इधर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई भाई? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेन चीज़ बताता है वो यही है कि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और लोअर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और अपर पे क्या होगी। लेकिन कहता है भी अगर इन दोनों को हम चेंज करें, फाइनल में से इनिशियल निकाल लें, इनिशियल में से फाइनल निकाल लें, जो इनका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी इंटरिंग द सिस्टम इज इक्वल टू एनर्जी लीविंग द सिस्टम। अगर हम इन दोनों का चेंज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई? वही कांस्टेंट आएगा। कैसे भी दो में से दो निकाल लें तो जवाब क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज दी गई है वो है पेंडुलम सिस्टम। तो देखें ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम की तरह हमारे पास एक बॉल है, इसके नीचे हमने एक बॉब को लटकाया हुआ है, या आप इसे सिंपल बॉल भी कह सकते हैं। इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले गए, इसको छोड़ा, ये इसने मूव करते हुए ये इधर पहुंची, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। तो देखें इसकी हाइट यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। हाइट यहाँ पे 0 है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर ये इस तरह पहुंची, इधर काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि
मैंने आपको बताया कि जो ही बाल यहाँ पे पहुंची ये कुछ ना कुछ देर के लिए यहाँ रुकेगी, स्टे करेगी, उसके बाद ये वापस जाएगी। तो जब जिस्म रेस्ट में आ जाता है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, जीरो होती है। और नंबर थर्ड पे है स्प्रिंग बॉल सिस्टम। देखिए यहाँ पे हमने एक बॉब लगाई हुई है स्प्रिंग के साथ। अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर खींचते हैं तो मैक्सिमम हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसको छोड़ते हैं ये प्रेस हो जाता है, तो मतलब हाइट कम हुई, ये कंप्रेस हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इधर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।